हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ एंड देयर डिसीजेस, प्रोटोजोआ और उनके द्वारा उत्पन्न रोगों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो अब तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। अगर आप यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB या फिर बायोलॉजी बेस्ड किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जामिनेशंस की, तो उसके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं क्योंकि हमने इन्हीं से सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है। ये सारे जो वीडियोस हैं ये टॉपिक वाइज हैं, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको मैंने एक बहुत ही रिनाउंड बुक से सारे कलेक्शन को लिया है और इन्हें ऑप्शन वाइज सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो। अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी फेरबदल होता है या फिर क्वेश्चंस ट्विस्ट किए जाते हैं तो भी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्वेश्चंस तो वही होते हैं, बस थोड़े से ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं और हम कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को भी आप अटेंड करने की अगर हैबिट डेवलप करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। तो स्लीपिंग सिकनेस डिसीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, जिसका वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। इसका जूलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पैल्पैलिस। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए, स्लीपिंग सिकनेस में 2 बार एस आ रहा है, स्लीपिंग, और सिकनेस में 2 बार। इसी तरीके से जो इसका आपका वेक्टर है वो है सीसी फ्लाई। देखिए इसमें भी सी में टी 2 बार आ रहा है। और ग्लॉसिना पैल्पैलिस जो उसका जूलॉजिकल नेम है उसमें पैल्पैलिस 2 बार पी आ रहा है। तो इस तरीके से आप अगर याद रखेंगे तो आपको फिर चीज़ें भूलेंगी भी नहीं, यानी इसमें डबल बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा से होता है आपका स्लीपिंग सिकनेस। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए एस और टी एक दूसरे के आसपास आते हैं, तो आपका एस से स्लीपिंग सिकनेस, उसके जस्ट बाद टी होता है ट्रिपैनोसोमा, तो ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई और ग्लॉसिना पैल्पैलिस, ये चारों वर्ड्स आपके दिमाग में रजिस्टर हो गए होंगे। और कुछ और ऑप्शंस भी हैं इसमें, उसको भी देख लेते हैं। लीशमैनिया जो है, लीशमैनिया डोनोवानी से आपका होता है काला आजार डिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, इसे याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम कॉसेस मलेरिया, और एंटमीबा से होता है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लॉसिना पैल्पैलिस इज अ वेक्टर ऑफ, अभी जस्ट हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया, बस उसी को ट्विस्ट कर दिया है। तो ग्लॉसिना पैल्पैलिस वेक्टर है आपका स्लीपिंग सिकनेस का, जो कॉज होता है बाय सीसी फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पैल्पैलिस। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्लीपिंग सिकनेस। अदर ऑप्शंस देखें तो काला आजार इज कॉज्ड बाय लीशमैनिया डोनोवानी, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये दोनों प्रोटोजोएंस हैं, और टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो पहला हमारा लिस्ट 1 में डिसीजेस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में कॉजेटिव एजेंट यानी कि उनके पैरासाइट्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो ब्लड डिसेंट्री या फिर अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, सेकेंड ऑप्शन। फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय वुकेरिया ब्रैनक्रॉफ्टाई। हाइड्रेटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय इकाइनोकोकस, ये सबसे छोटा टेपवर्म होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टेपवर्म, यानी इस लिस्ट में दिए हुए सबसे छोटे टेपवर्म कौन सा है, तो आपका है इकाइनोकोकस। और काला आजार इज कॉज्ड बाय लीशमैनिया डोनोवानी। इसलिए जो हमारा करेक्ट मैच होगा वो है ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। Which disease is caused by Leishmania donovani? Again repeated question. Option C, काला आजार। आप चेक करिए ये कितनी बार रिपीटेडली पूछा है क्वेश्चन, इसलिए आपको बार बार सेम क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा कि ये क्या सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखिए कि सिलेक्शन हमेशा टफ क्वेश्चंस की वजह से नहीं, इजी क्वेश्चंस की वजह से होता है। हम इजी ले लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, कह रहे ये सारे क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस करें, ये सब तो हमें आते हैं, बट मेजरली सिलेक्शन इजी क्वेश्चंस की ही वजह से होता है। वो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए टफ होते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। इससे अच्छा आपका जो प्रैक्टिस ऑलरेडी है आप उसे और अच्छे से तैयार करिए। लीशमैनिया डोनोवानी से होता है काला आजार, जिसे डम फीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काला आजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरियल
fever is caused by a toxic substance released by its pathogen. This substance is, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीमोजोइन। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में, उस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन होती है आरबीसी में, वो दो सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है, दो यूनिट्स में ब्रेक करता है। पहला होता है प्रोटीन यूनिट और दूसरा होता है हीमैटिन ग्रैन्यूल्स। तो जो आपका प्लाज्मोडियम का जो ट्रोफोजॉइट होता है, यानी वो जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो फीडिंग स्टेज होता है, वो इसी प्रोटीन को फूड के तरीके से इनटेक करता है, यानी इसी फूड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हीमोग्लोबिन में से दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, प्रोटीन और हीमैटिन, तो ये प्रोटीन पर फीड करता है। जबकि जो आपका हीमैटिन ग्रैनुअल्स है, ये ऐसे ही रह जाता है और यही कन्वर्ट हो जाता है हार्मफुल मलेरियल पिगमेंट में, और इसी को कहते हैं आपका हीमोजोइन। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोजोइन। और हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन, ये दोनों ऑप्शंस भी समझ लीजिए। हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन ये दोनों रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, जिसमें से हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और कुछ मोलस्क में। वहीं हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है सारे मैमल्स में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीमोजोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन बी ग्लॉसिना पैल्पालिस, सी फ्लाई। वहीं फिलीबोटमस जो है वो आपका होता है सैंड फ्लाई, ये इसका जूलॉजिकल नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है सैंड फ्लाई, और ये वेक्टर होता है काला अजार डिसीज़ का, और एनाफ्लिस से आपका होता है मलेरिया। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टीन? ऑप्शन सी करेक्ट है, जियार्डिया। एग फीवर इज कॉज्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। एग फीवर भी एक तरह का मलेरियल डिसीज़ ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, शिवरिंग और फिर फीवर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, इसलिए इसको जूड़ी बुखार भी कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अदर ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है सिस्टोसोमा मानसोनी, इसके थ्रू होता है एयरजा डिसीज़। ये आपका सिस्टोसोमा मानसोनी जो है, ये एक तरह का ब्लड फ्लूक है, प्लैटीहेल्मिन्थीस ग्रुप का पैरासाइट है, जो ह्यूमंस में एयरजा डिसीज़ कॉज करता है। आपका बाकी सारे ऑप्शंस तो आपको क्लियर ही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग। इसमें हमको रॉन्ग मैच सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शंस गलत तरीके से मैच किए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका मोनोसिस्टिस से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है, ये एक रॉन्ग ऑप्शन है। वहीं देखा जाए अदर ऑप्शंस की बात करें तो एंडोमिक्सिस एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम में, करेक्ट है। यूग्लिना का जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है, यानी वो एज अ प्लांट भी न्यूट्रिशन लेता है और एज एन एनिमल भी न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसका मिक्सोट्रॉफिक, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और ऑप्शन डी है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में निमैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। निमैटोसिस्ट एक तरह के ऑफेंस और डिफेंस ऑर्गन है, जो उसके टेंटिकल्स पे होते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं एनिमीज से। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें जो रॉन्ग मैच है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडीज मॉस्किटो, जिसको एडीज एजिप्टाई भी कहते हैं। डेंगू फीवर के साथ साथ एडीज मॉस्किटो स्प्रेड करता है येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर। इसके साथ साथ आप क्यूलेक्स मॉस्किटो के भी डिसीजेस याद रखिए, जो ऐसे डिसीजेस जो क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो आपका एलिफेंटियासिस या फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये दोनों डिसीजेस हैं जिनका स्प्रेडिंग एजेंट है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो। वहीं फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो स्प्रेड करती है मलेरिया। तो मॉस्किटो से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो आपका श्योर है पेपर में आएगा ही आएगा, और हमें आंसर भी पता होता है, बट कन्फ्यूजन में हम क्वेश्चन गलत कराते हैं, और यही छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे सिलेक्शन को रोकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स ट्रांसमिट छगास डिसीज? ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्राइएटोमा बग। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो येलो फीवर ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एडीज एजिप्टाई, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट? तो इन ऑप्शंस में से हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
ट्राइकोनिम्फा इज अ सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स, यानी आपके टर्माइट्स दीमक के गट वॉल में यानी स्टमक में होते हैं ये सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन्स ट्राइकोनिम्फा, जो इन्हें सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दीमक लकड़ी खाते हैं और ये आराम से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो वो इसी ट्राइकोनिम्फा सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन की वजह से। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वहीं अगर ऑप्शन ए की बात करें तो सीसी फ्लाई स्प्रेड कालाजार रॉन्ग है। स्लीपिंग सिकनेस को स्प्रेड करता है सीसी फ्लाई। सैंड फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस रॉन्ग। काला आजार स्प्रेड करता है सैंड फ्लाई यानी कि फिलीबोटोमस। और आपका पेडिकुलस ह्यूमैनिस कॉर्पोरिस इज एन एंडोपैरासाइट। तो पेडिकुलस ह्यूमैनिस कॉर्पोरिस यानी आपका लाइस जुआ या जू, और ये आपका होता है एक एक्टोपैरासाइट। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिसीज इज, यानी इसको एलिफेंटियासिस डिसीज को स्प्रेड कौन सा मॉस्किटो करता है? तो अभी हमने देखा ऑप्शन सी इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप फॉर श्योर मान के चलिए कि एक पेपर में डेफिनेटली रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉसेस मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया? प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज अलग तरह के मलेरिया कॉज करते हैं, जिनको अलग अलग नेम्स के थ्रू जाना जाता है। तो ये सारे नाम्स आपको क्लियर होने होते हैं। तो सबसे पहले हम वो नेम्स देख लेते हैं। तो आपका जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स स्पीसीज है वो कॉज करता है टर्शियन मलेरिया, बेनिन टेरिशियन मलेरिया या वाइवैक्स मलेरिया। तो ये तीनों नाम जो है ये मलेरिया के टाइप्स हैं जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू कॉज होता है। दूसरा है आपका माइल्ड टर्शियन मलेरिया या फिर ओवेल मलेरिया, ये कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम ओवेल। वहीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें से है वो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, जिसके थ्रू होता है आपका सब टर्शियन मलेरिया, एस्टिवो एल्यूमिनल मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया और सेरिब्रल मलेरिया, जिसको ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। और जो सबसे कॉमन मलेरिया है वो है आपका क्वार्टन मलेरिया, जो कि कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें से आपका मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है, क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो आपका ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम मलेरियाई। वुकेरिया कॉसेस फाइलेरियासिस एज अ रिजल्ट ऑफ, वुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई एक ह्यूमन पैरासाइट है जिसका लार्वा होता है माइक्रोफाइलेरिया, और ये ह्यूमंस के लिम्फेटिक वेजल्स और लिम्फ ग्लैंड्स में रहते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वुकेरिया एस्केलमेंथिस ग्रुप का मेंबर है जिससे एलिफेंटियासिस डिसीज होती है। वुकेरिया अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, जिसमें से इंटरमीडिएट होस्ट होता है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी जो स्प्रेडिंग एजेंट है, स्प्रेड करता है। वहीं डेफिनेट होस्ट होता है ह्यूमंस। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियल डिसीज़ में लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ वेजल्स और लिम्फ ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है आर्म्स में और लेग्स में, और स्किन काफ़ी रफ हो जाता है। इन माइक्रोफाइलेरियल वर्म की जो लाइफ होती है वो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी की होती है, यानी कि ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं ब्लड में। इसलिए जब भी इस डिसीज़ के लिए ब्लड सैंपल लेना होता है तो रात में सजेस्टेड होता है कि रात के समय ब्लड सैंपल लीजिए, क्योंकि उस समय ये जो लार्वे हैं ये पेरिफेरल वेजल्स यानी कि बाहरी वेजल्स में ट्रैवल करते हैं, तो आसानी से ब्लड सैंपल में इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। वहीं अगर डे टाइम की बात करें तो ये बहुत ही डीप वेजल्स में होते हैं दिन के समय। अगर ब्लड सैंपल लिया भी जाए तो इनकी बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए ये इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। वुकेरिया क्रॉसेस फाइलेरियासिस एज अ रिजल्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लॉक इन लिम्फ वेजल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर है। माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इन, तो मैंने बताया कि रात में ही इन लोगों की जो एक लाइफ साइकिल होती है वो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी की होती है, नहीं ये रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और रात के टाइम पे इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पेरिफेरल ब्लड वेजल्स में ज़्यादा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेरिफेरल वेजल्स में माइक्रोफाइलेरियल के लार्वा रात में ज़्यादा होते हैं। वहीं डे टाइम में ये डीप वेजल्स में चले जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया प्रोटोजोवन डिसीजेस से। इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करें। 1 या 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से फॉर श्योर एग्जाम्स में आने वाला है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।